हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मैथ क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पार्ट 2 बहुपद कि हम लोग बहुपद किसे कहते हैं और आज हम लोग उसका पूरा थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे आगे आता है कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है देखिए, तो सबसे आगे इसको तोड़ेंगे, दो भागों में इसको तोड़ेंगे। यहाँ से इसको इस साइड तो क्या होता है बहु, और इस साइड इसको लिखेगा तो हो जाएगा पद। मतलब बहु मतलब बहुत, पद मतलब जिसमें अनेक सारा पद होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए ठीक इसी प्रकार बहुपद को घात के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। बहुपद को घात के आधार पर अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। सबसे आगे इसको बांटा गया है एक घाती, फिर बांटा गया है द्वि घात और एक बांटा गया है त्रिघात। ठीक है, जो एक घाट होता है उसमें जो इसका पावर होता है वो 1 होता है, लेकिन जो दो घाट होता है इसका पावर 2 होता है, और जो त्रिघात होता है उसमें पावर जो होता है इसका 3 होता है। ठीक है, देखिए जो पहला घात है तो सबसे आगे इसका देखेंगे तो इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी, और इसका शून्यक अगर निकाला जाए शून्यक, तो शून्यक निकाला जाए तो माइनस बी बट्टा में ए होता है। और इसका आप निकालिए, ग्राफ निकालिएगा यहाँ से तो ग्राफ इसका सरल होगा, सरल रेखा। ठीक है, इसका ग्राफ होगा। अगर इसका हम शून्य का बात कर ले तो इसका शून्यक निकालिएगा तो इसका शून्यक एगो निकलेगा। शून्य का अगर इसका आप निकालिएगा तो इसका शून्यक एक निकलेगा। लेकिन वही आप बात कर ले द्विघाती का, तो इसमें इसका जो पावर होता है 2 होता है, और इसका व्यापक रूप की आप बात कीजिएगा तो इसका व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसका आप शून्य की बात कीजिएगा तो इसका शून्य हो जाएगा, 2 गो शून्य हो जाएगा, इसका शून्य 2 हो जाएगा अल्फा और बीटा। अगर आप इसका ग्राफ का बात कीजिएगा तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है परवलयाकार। ग्राफ इसका जो होता है परवलयाकार। इसका जो ग्राफ होता है परवलयाकार होता है। देखिए फिर आप बात कीजिएगा कि इसका त्रिघाती का, तो इसका जो पावर होता है वो 3 होता है। ठीक है, देखिए तो जो बहुपद है इसको हम लोग सबसे आगे किस आधार पर बांटे हैं, घात के आधार पर बांटे हैं, एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। ठीक है, फिर उसका हम लोग देखे हैं कि जो एक घाती हो जाता है, एक घाती में उसका हम लोग व्यापक रूप देखे तो क्या होता है ये एक्स प्लस बी, फिर उसका शून्य माइनस बी बट्टा में ए। देखिए तो हम लोग देख रहे थे कि जो एक घाती होता है तो वो ऐसा बहुपद जिसका एक घात होता है उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। अगर इसका आप शून्य निकालिएगा तो इसका शून्य लिखेगा माइनस बी बटा में ए। अगर आप इसका ग्राफ निकालिएगा तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखीय ग्राफ इसका होता है। अगर आप इसका शून्य निकालिएगा तो इसका शून्य 1 होता है। ठीक है, देखिए फिर हम आते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। देखिए तो वैसा बहुपद जिसमें 2 गो घात होते हैं उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अगर आप इसका शून्य की बात कीजिएगा तो इसका शून्य होता है 2 होता है अल्फा और बीटा। अगर आप इसके ग्राफ का बात कीजिएगा तो इसका ग्राफ होता है परवलयाकार। ठीक है, देखिए वैसा ही अगर जो होता है त्रिघात बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसका 3 गो घात होता है, इसमें घात की संख्या कितनी होगी 3। घात मतलब होता है पावर, इसमें पावर की संख्या 3 होगी, इसमें पावर की संख्या 2 होगी और इसमें 1 होगी। ठीक है, देखिए अगर आप व्यापक रूप की बात कीजिएगा तो इसका होगा व्यापक रूप, इसका हो जाएगा ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर आप इसका शून्य की बात कीजिएगा, शून्य इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, आशा करते कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक इसको मिटा के हम फिर इसके बाद देखिए। फिर अब हम लोग बात करेंगे कि जो बहुपद होता है अगर इसका शून्यकों का योग निकालना हो या शून्यकों का गुणनफल निकालना। देखिए तो अगर बहुपद
के शून्यकों का योग निकालना हो, शून्यकों का अगर इसका योग निकालना हो, शून्यकों का योग निकालना हो, योग निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा में ए। ठीक है, अगर आपको इसका निकालना हो कि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अगर निकालना हो, गुणनफल निकालना हो तब इसको हम लोग निकालते हैं सी बट्टा में ए निकालते हैं। ठीक है, देखिए अब ये निकलेगा कैसे, तो मान लीजिए कि कोई अगर इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए तो इसमें जो एक्स स्क्वायर के बगल में होगा इसको हम लोग ए मान लेंगे, और जो एक्स के बगल में होगा इसको बी, और जो लास्ट में बचेगा इक्वेशन में इसको हम लोग सी मान लेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर बहुपद के शून्यकों का योग निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा में ये होता है। अगर पूछे कि बहुपद के शून्यकों का अगर योगफल निकालना हो तो सी बट्टा में ए होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए कि किसी भी संख्या में अगर बहुपद का अल्फा प्लस बीटा दिया हो और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तब इसे अगर इक्वेशन निकालना हो, द्विघात बहुपद निकालना हो, तब इसका फॉर्मूला होता है अगर अल्फा प्लस बीटा एंड और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद, तब द्विघात बहुपद निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कि अगर आपको कहा जाए कि द्विघात बहुपद निकालना हो और अल्फा प्लस बीटा दिया हो, तब उसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मान लीजिए कि अगर आपको अल्फा का मान दिया हो और बीटा का मान दिया हो, तब अगर आपको निकालना हो ए प्लस बी, जैसे मान लीजिए 1 बट्टा में अल्फा प्लस 1 बट्टा में बीटा आपको मान निकालना, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है बी बट्टा में ए माइनस बी बट्टा में ए होता है। चाहे इसको ऊपर भेज देते, लिखे अल्फा के पावर माइनस 1 प्लस बीटा के पावर माइनस 1, तो इसके बाद माइनस बी बट्टा में ये होता है। ठीक है, और इसके बराबर भी इतना होता है। तो हम लोग यहाँ तक क्या देखें कि अगर अल्फा प्लस अगर बीटा आपका दिया हो और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो अगर आपको निकालना हो तो घात बहुपद निकालना हो, तब फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लगा सकते हैं। लेकिन देखिए हम लोग यहाँ तक देख लिए, देखिए फिर अब हम लोग देखेंगे अगर त्रिघात बहुपद हो, अगर त्रिघात बहुपद हो तब वहाँ हम लोग क्या करेंगे। अगर त्रिघात बहुपद हो तो उसमें भी निकलता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना हो, तब इसका फॉर्मूला होता है बी बट्टा में ए। ठीक है, तब इसका फॉर्मूला होता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना हो तो माइनस बी बट्टा में ए होता है। लेकिन अगर आपको निकालना हो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना हो, तब डी बट्टा में ये होता है। लेकिन वही अगर आपको निकालना हो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा निकालना हो, तब यहाँ होता है सी बट्टा में ये हो जाता है। तब यहाँ पे सी बट्टा में देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यही तीनों फॉर्मूला होता है कि अगर त्रिघात में पूछा गया हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के त्रिघात बहुपद है और अगर उसका योग निकालिए तो उसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों का योग हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में। लेकिन वही अगर आपको पूछे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना हो तो माइनस डी बटा में। लेकिन वही अल्फा अगर पूछे कि अल्फा का तो उसका गुणनफल का योग अगर बोले तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का है तो सी बटा में ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद का। ठीक है, बहुपद का ये फॉर्मूला होता है कि अगर उसमें आपका पूछे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर तो माइनस बी बटा में ए, और अगर पूछे अल्फा इंटू बीटा इंटू उसका गुणनफल पूछे तो माइनस डी बटा में। देखिए अब इसमें बी और ए किसको मानेंगे, देखिए तो इसका जो होता है इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए तो हम लोग इसी से माने, देखिए जो
एक्स क्यूब के बगल में होगा उसको हम लोग ए मानेंगे, और एक्स स्क्वायर के जो बगल में होगा उसको हम लोग बी मानेंगे, ठीक है। और जो एक्स के बगल में होगा जिसके पावर में कुछ नहीं तो एक्स के बगल में होगा उसको हम लोग सी मानेंगे, जो लास्ट में डी बचेगा उसको हम लोग डी मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग त्रिघात बहुपद का अगर निकालना हो उसका योग और गुणनफल तो आराम से निकाल सकते हैं जी। अगर अब हम लोग देखें कि अगर त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कह रहा हो और वहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, जैसे कहे कि त्रिघात बहुपद निकालिए जहाँ पे आपको दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हो, या अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा दिया हो, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हो, तब आपसे पूछे कि अगर यह दिया हो और तब आपसे कहे कि इसका आप त्रिघात बहुपद निकालिए, तब इसका फॉर्मूला होता है कि अगर इसका त्रिघात बहुपद निकालने को कहे, त्रिघात बहुपद निकालने को कहे तब इसका फॉर्मूला होता है एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा एक्स, बगल में एक्स है, फिर यहाँ होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही फॉर्मूला होता है कि अगर आपका दिया हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कोमा फिर दिया हो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा दिया हो, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हो, तब अगर आपसे पूछे कि त्रिघात बहुपद कैसे निकालते हैं, तब उसका फॉर्मूला होता है कि एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा सॉरी बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसका मान यहाँ पे रख दीजिए और सबका मान पुट कर दिएगा तो त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। आशा करते हैं कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन का क्लास है बहुपद का ये आपको समझ आया होगा, और सेम टू इसी पर जितना बहुपद का जितना फॉर्मूला होता है वो सब मतलब जो जितना फॉर्मूला इसमें होता है सब हम लिखवा दिए, और इसी पर आपको इसमें जितना मैथ होगा ये सब बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, अब जब हम सेकेंड लेक्चर डालेंगे तो उसमें इस पर आधारित जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लेंगे। थैंक यू।